दोस्तों, यह बात उस समय की है जब ताऊ की उम्र लगभग 30-35 साल की लगभग होगी। ताऊ घर पर आराम से सो रहा था और उधर ताऊ के नहर वाले खेत के पास से 3 अजनबी लोग गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और आसपास भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अब तीनों ने सोचा, चलो खेत में चने लगे हैं और आसपास भी कोई नहीं है और हमें भूख लगी है, क्यों न चने खाए जाएं। यह तीनों लोग में से एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था और एक नाई था। बहुत सोच समझ के बाद तीनों ने चने उखाड़े और वहीं बैठकर खाने लगे। ताऊ घर में बैठा आराम से सो रहा था। तभी ताई ने कहा, जरा उठो, खेतों में देखा कोई जानवर ना घुस गया हो। बात ताऊ के दिमाग में बैठ गई। ताऊ लठ लेकर खेती की तरफ चल पड़ा। ताऊ ने दूर से देखा कि कोई 3 लोग हमारे खेत में बैठे हैं और तीनों लोग चने के पौधे उखाड़ उखाड़ कर फसल खराब कर रहे हैं। खाते कम हैं और नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। गुस्सा तो ताऊ को बहुत आया और ताऊ ने चारों तरफ देखा। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। अब ताऊ ने सोचा कि सीधा जाकर अगर मैंने लड़ाई की तो यह 3 हैं और मैं अकेला हूँ, कहीं यह मुझ पर भारी ना पड़ जाए। फिर ताऊ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। ताऊ गया उनके पास। पहले आदमी से बोला, भाई साहब, आप कौन हो? जवाब में उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। ताऊ बड़ा खुश हुआ और बोला, महाराज, आपने तो मेरा खेत ही पवित्र कर दिया है। अरे मुझे हुक्म देते, मैं घर पर छोड़ आता। खाइए जितना खाना चाहते हो, और हाँ, अगर आपको घर के लिए भी ले जाना है तो मैं अपनी बैलगाड़ी से आपके घर पहुँचा दूँगा। फिर ताऊ दूसरे आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, आप कौन हो? तो उसने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। इतना सुनते ही ताऊ बोला, अरे कुंवर जी, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं। मेरे कुंवर साहब हमारे खेतों में पधारे हैं। खाइए जितना खाना चाहते हो। अगर घर के लिए भी चाहिए तो हुक्म कीजिए। ताऊ तीसरे के पास गया और बोले, भाई साहब, आप कौन हो? तीसरा बोला, मैं नाई हूँ। अब ताऊ बोला, नाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की? इन ब्राह्मण ने तो चने उखाड़े हैं। यह हमारे पूजनीय हैं। हमारे ब्याह शादी पर, किसी के मरने पर, सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। और यह कुंवर साहब तो हमारी सरकार है, हमारे राजा हैं। यह भी सुख दुख में हमारे काम आते हैं। और कमीने, तू किस काम का? और ताऊ ने लठ उठाया और उस नाई को खूब पीटा। नाई को पिटता देखकर ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत खुश हो रहे थे। अब ताऊ ने नाई को अच्छी तरह से उसे टांग से पकड़कर खेत से बाहर फेंक दिया। फिर ताऊ उस क्षत्रिय की तरफ गया और बोला, क्यों कुंवर जी, क्या ये खेत का बीज आपके बाप ने दिया था? दोस्तों, ताऊ की चालाकी को देखना। तो बोला, ब्राह्मण तो हमारे पूजनीय ठहरे, लेकिन आपने फिर क्यों उखाड़े हमारे चने? क्षत्रिय को खूब पीटा देखकर ब्राह्मण और नाई बहुत खुश हुए। नाई मन ही मन कह रहा था, साले, जब मेरी पिटाई हुई तो बहुत खुश था, अब तू भी पिट। और ताऊ ने उसे भी मार मार के लाल कर दिया। और ब्राह्मण कह रहा था, कमीने को और मार, अपने आप को कुंवर साहब मान रहा था। तो ताऊ ने उसे भी इतना मारा कि बेचारे से खड़ा भी ना हो पाया और उसकी भी टांग पकड़कर नाई की बगल में फेंक दिया। उधर क्षत्रिय सोच रहा था, अब गांव में जाकर यह ब्राह्मण हम दोनों की खिल्ली उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा। देखो, नाई और क्षत्रिय खूब पिटे और हमें देख देख कर खुशी भी हो रहा है।
हे भगवान, इसकी भी पिटाई होनी चाहिए। अब ताऊ चले ब्राह्मण की ओर और बोले, पूजनीय जी, अब आपकी भी पूजा हो जाए, कैसा रहेगा? अरे ब्राह्मण, इसमें बीज डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, फिर मेहनत और फिर इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। जब आप पूजा वगैरह करते हो तो इसी से एक पैसा भी कम नहीं लेते हो। बोलो। और ताऊ हो गया चालू और उस ब्राह्मण की पूजा करने लगा और फिर ताऊ ने खूब पूजा की। ब्राह्मण की भी दुर्दशा उन दोनों छत्री और नाई की तरह कर दी। दोस्तों, एक ताऊ ने अपनी चालाकी से कैसे तीनों को खूब पीटा।